शरद कोहली को तो आप जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, वित्त पर काफ़ी उनका पकड़ है और उनका कहना है कि इस बार सरकार 8वां पे कमीशन में 2.25, जी हाँ दोस्तों, 2.25 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। यानी उनका कहना था कि 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर सरकार इस बार दे सकती है। अगर ईरान और इराक, ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं हुआ होता तो लगभग 3.5 फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों को मिलता। ये शरद कोहली का कहना है कि ईरान युद्ध के कारण और रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण, जहाँ दोस्तों आपको बता दें, भारत का डेफिसिट फिस्कल जो टारगेट है 4.3 का है और जो मार्जिन वित्त मंत्रालय के द्वारा रखा जाता, बजट में रखा जाता है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट आया था और 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया, तो जो मार्जिन रखा जाता है वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। यानी सरकार काफ़ी दबाव में है और फिटमेंट फैक्टर 2.25 रखने की बात बोल रहे हैं ये शरद कोहली। वित्त पर बहुत बड़ा पकड़ है, तो अनुमान यही है, क्योंकि बहुत सारे यूनियन संगठन हैं जिन्होंने 3.833 फिटमेंट फैक्टर मांगा है और इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 18,000 का जो सैलरी है वो बढ़ करके 69,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकल ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार कंजूस सरकार है तो थोड़ा कम करके ही देगी। जहाँ दोस्तों, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने भी फैसला कर लिया है कि 2.57 से नीचे हम नहीं लेंगे, किसी भी हाल में नहीं लेंगे, हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा कशमकश है दोस्तों, सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है। और इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करें, क्योंकि 2.57 से नीचे जब आपका फिटमेंट फैक्टर होगा तो सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, 46-47 हज़ार ही बनेगा आपको 2.57 पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2.25 अगर रखती है सरकार या 3 रखती है तभी जाकर 50,000 मिनिमम बेसिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग को अभी यही अनुमानित है कि लगभग 50,000 मिनिमम सैलरी होना चाहिए अभी के महंगाई को देखते हुए। लेकिन सरकार जो फिटमेंट फैक्टर तय करती है वो सिर्फ महंगाई फैक्टर नहीं होता है, साथ में कॉस्ट ऑन जो कॉस्ट लिविंग जो स्टैंडर्ड है, साथ में महंगाई क्या चल रहा है, साथ में प्राइवेट में सम जो सेम लेवल के कर्मचारी उनका वेतन कितना है। तो बहुत कुछ सरकार को देखना रहता है, उसके हिसाब से वो फिटमेंट फैक्टर तैयार करेगी। फिलहाल 8वां वेतन आयोग का बैठकों का दौर जारी है और आज का लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो डेट 15 जून लास्ट डेट था एक्सटेंशन का, टाइमलाइन का, मेमोरेंडम जमा करने का, बैठकों के लिए समय मांगने का, उसको बढ़ा दिया गया है 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया, 31 जुलाई तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आप चाहें तो 8cpc.gov पर जाकर अपना मेमोरेंडम आईडी प्राप्त कर सकते हैं, 8वां पे कमीशन के साथ बैठक कर सकते हैं, आप अपना आइडिया, अपना विचार दे सकते हैं। क्योंकि यूनियन संगठन, देश के सभी यूनियन संगठन, चाहे तो राज्य का हो चाहे तो केंद्र का हो, सभी लोगों का बैठक लगभग हो चुका है। कुछ जगह पर बैठक बाकी है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, और अभी 31 जुलाई तक जो टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है, ये अच्छी खबर है। अभी 8 महीना बीत चुका है, 18 महीने का वक्त मांगा गया था और सभी का कहना है कि 18 महीने से पहले ही रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और सरकार के समक्ष सिफारिश के लिए भेज दिया जाएगा। और 8वां पे कमीशन का सैलरी और पेंशन 27 में मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मिड 27, जून जुलाई अगस्त जुलाई तक रखा गया है कि जुलाई 2027 तक आपको 8वां वेतन आयोग का जो वेतन है आपके सैलरी अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन अच्छी खासी बढ़ी हुई सैलरी की ज़रूरत है। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, जिस हिसाब से लिविंग स्टैंडर्ड अभी चल रहा, जिस हिसाब से मुद्रास्फीति भागा, उस हिसाब से हम लोग का जो डीए है वो नहीं भागा है। इसलिए 8वां पे कमीशन से ही अंतिम उम्मीद है। अगर अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर मिले तो अधिक से अधिक सैलरी मिलने का संभावना है। तो इसके लिए लगातार जद्दोजहद चल रहा है, बैठकों का दौर जारी 8वां पे कमीशन का। उम्मीद करते हैं अच्छी सैलरी इस बार बढ़े, अच्छी पेंशन बढ़े। और शरद कोहली ने जो बात बोले हैं कि 2.25 तक सरकार देगी,
तो उम्मीद है कि 2.25 या 3 फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना चाहिए, क्योंकि युद्ध को लेकर सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ है, देश की स्थिति भी खराब हुआ है। इसके मद्देनज़र देखते हुए सरकार भी एक लेवल तक ही फिट करेगी और उसे ये भी सोचना है कि सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा जाएगा तभी जाकर हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा और लोग बाज़ार से सामान खरीदेंगे और टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा जमा होगा। तो ये सब भी बातें हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही बाजार चलाता है मुख्य रूप से। जहाँ दोस्तों इनकम टैक्स भी सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी ही देता है, ये बात आप लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं 8वां पे कमीशन से, और ओपीएस का भी मांग किया गया 8वां पे कमीशन में, लेकिन सरकार के तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है और लगातार ओपीएस का मांग किया जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर 3.833 का मांग किया गया है। क्या सरकार दे पाएगी? इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर भरना और ओपीएस बहाल करो। लगातार आंदोलन करते रहें, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।